नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, उसी से रिलेटेड, उससे कुछ मिलता जुलता चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि वहां पर हम सिर्फ पॉलिनोमियल को सोल्व करते थे, यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के साथ साथ हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, उनको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का हम बेसिक। तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। तो जनरली आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा था, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि जो ax² प्लस bx प्लस c, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने जनरल पढ़ा था 2nd चैप्टर में। कैसे कह दिया, तो आपको ये भी पता होगा कि हमने x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी देखी है, सर 2 देखी है। जब हम वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू 2 देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम उसको क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कॉल करते हैं दोस्तों, हम उसको क्वाड्रेटिक। अब हम इसको पॉलिनोमियल क्यों कॉल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल फॉर्म था। जनरल फॉर्म मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन भी नहीं कह सकते, एक जनरल एक कंडीशन है जो कि आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों कॉल कर रहे हैं, है तो ये भी क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल की जगह क्या ले रहे हैं हम, इक्वेशन। ऐसा क्यों, तो सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यदि हम उसमें इक्वल जीरो लगा रहे हैं, इक्वल जीरो या इक्वल लगा रहे हैं, इस इक्वल का मीनिंग ही यहाँ पर ये क्लियर करता है कि हम इसको क्या कॉल कर रहे हैं, इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन तब आता है जब किसी भी कंडीशन में क्या आ जाता हो, इक्वल। दैट मीन्स वो क्या बना रहा है, इक्वेशन बना रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है तो क्वाड्रेटिक और ये क्या कहला रहा है, इक्वेशन, इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है दोस्तों। क्या है जनरल फॉर्म, क्या है यहाँ पर जनरल फॉर्म में, तो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक है, इक्वल टू क्या होने वाला है, 0। हम इसको क्वाड्रेटिक क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो x हो सकता है, y हो सकता है, s हो सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, तो हम उसको क्या कॉल करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया होगा कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ये a नॉट इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है, तो भैया इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब अगर हमारे x² का कोफिशिएंट क्या भैया a, और सपोज करो कि यदि आपका जो a है यही इक्वल टू में 0 हो गया, a की वैल्यू यदि 0 हो गई और यहाँ आप 0 पुट करोगे तो x² का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x² वहां पर है ही नहीं, और जब x² ही नहीं होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि भैया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 रही नहीं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने कहा है कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x² के कोफिशिएंट में जो भी वैल्यू रहेगी वो 0 नहीं होना, 0 को छोड़ करके बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है कि a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आप माइनस इंफिनिटी से लगा करके प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो ये एबीसी तो मतलब जनरल एक फॉर्म हो गया। तो सर हम क्या करना है, आप इसका कोई एग्जाम्पल बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं बता देता हूँ, एक सिंपल था। मान लो आपने लिख दिया भैया 3x² प्लस 4x प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है भैया, 2। सर आप कह दो कि भैया हमने 3x² प्लस 1 लिखा, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 2। इसका मतलब यदि आपसे कोई जनरल फॉर्म पूछे या जनरली आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करो, तो आप क्या जनरली वहां पर क्या बताने वाले हो कि जब ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या कॉल करने वाले हैं, उसको हम क्या कॉल करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, एक ऐसी जनरल इक्वेशन जहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या होती हो, 2, जहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या आती हो, 2, उसको हम क्या कॉल करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दोस्तों यदि आपको इतना सा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया है तो इसकी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है, और उसमें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं, एकदम क्लियर।
वहां पर हम कुछ इक्वेशन भी बनाने वाले हैं। तो जनरली हम देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 4.1। दोस्तों आप भी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.1 जरूर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे ही क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, एकदम कंप्लीट। आपको एक चीज बता दूं, यदि आप एमपी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं या सीबीएसई से भी यदि दे रहे हैं, तो आपको या तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव या फिर एमपी बोर्ड में तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहां से बैठ सकते हैं। तो करना क्या है जनरली, तो जनरली आपको इतना करना है कि उसने देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, उसने कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये जो 7-8 उन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। क्या चेक करना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ऐसा आपको चेक करके बताना है। अब जनरली उसने कोई हलवा बना के तो दिया नहीं है कि बस आप यहाँ पर देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि सर इक्वेशन तो दे रखी है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा कुछ 2 4 5 स्टेप आपको जनरली सोल्व करना है। उसके बाद देखना है कि x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही होगी तो क्वाड्रेटिक, नहीं आ रही होगी 2 से ग्रेटर देन हो सकती है, 2 से लेस देन हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो। 2 के अलावा यदि आपको कुछ दिख जाए, इसका मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगी। तो जनरली हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यदि दोस्तों अभी तक आपने कॉपी पेन अपने नहीं उठाए तो उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके नोट्स भी बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक क्या हो जाएंगे, एकदम तैयार। और बोर्ड में यदि उस टाइप से आप लिख कर आए, आपके नंबर तो भैया फिक्स है, नंबर काट ही नहीं सकता कोई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर गिवन द इक्वेशन। अभी हम क्वाड्रेटिक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी तो हमको क्लियर ही नहीं है कि भैया इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर, पता नहीं कौन सी है। तो अभी हम जनरली क्या लिखने वाले हैं, गिवन द इक्वेशंस। तो पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन क्या हमारे पास, पहली इक्वेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 ब्रैकेट x माइनस 3। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ आपके पुराने दिन याद दिलाता हूं। आपने क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत तो सोल्व कराएं, और आप जनरली सोल्व आराम से कर देंगे। आप भी देखोगे कुछ जनरल फॉर्मूले लगने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको कुछ याद आ रहा है, याद करने की कोशिश करो कि भैया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 टर्म दे रखी है x और यहाँ क्या दे रखा है 1। सर 2 टर्म वाला फॉर्मूला हमको पता है कौन सा भैया, जहां पर 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं या 2 टर्म्स हो सकती है। तो आपको याद आएगा आइडेंटिटीज, जो हम की a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम जनरली 8th 9th भी याद करते हैं। तो याद करो जहां पर हम यूज करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आया कुछ, जल्दी जल्दी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया। तो यहां पर हमारे पास 2 टर्म्स दे रखी है, आप जनरली यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। नहीं याद हो तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, इस टाइप के फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। अपन जनरली जब जो फॉर्मूला जो जिस क्वेश्चन में लगने वाला है वहां पर हम उसको लिख भी देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a क्या अपने पास x, b क्या अपने पास 1, पुट करो भैया यहाँ पर, तो क्या होने वाला है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। जनरली सोल्व करो भैया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, देखा आपने। अब इसमें क्या हो सकता है, तो जितना आपका जो भी कॉमन सेंस या जितने भी आप मैथ्स में थोड़े बहुत आइडेंटिटीज वगैरह सोल्व करना जानते हो, सब लगा दो यहाँ पर दिमाग। भैया x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 से x का मल्टीप्लाई करा 2x, 2x प्लस का उस साइड से उठा के इधर लिया उसको, तो प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। मेरी बात मानो ना, यदि इस टाइप के इसके जितने भी 7-8 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो आपको जनरली करना क्या है, वहां पर इक्वल में 0 लेकर के आना है। इक्वल में 0 आ जाएंगे, बाकी सारे भी वेरिएबल्स वाली है जितनी भी टर्म्स बचती है सबको किस में उठा के लाओ, LHS में। तो देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद x वाली टर्म्स देखो 2x 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 से 2x क्या हो गया कैंसिल, प्लस और माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का 1 और प्लस का 6 से कितना हो गया भैया, प्लस का 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा देखो तो इसको गौर फरमाओ इस पे क्या होने वाला है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल तो बच रहा है अपने पास x,
एक्स की हाईएस्ट पावर भी कितनी आ रही है भैया 2। इसका मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कई सारे बंदों के दिमाग में आता है सर यहाँ पर एक्स वाली तो टर्म है ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म दिख रही है मान लिया, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिख रही है सर मान लिया, बट ये एक्स वाली टर्म तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना समझना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि क्या एक्स की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब चाहे एक्स की पावर 2 अकेला भी होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां पर हमको क्या लिख देना है, यहां पर हमको जनरली फिर लास्ट में एक लाइन जरूर लिख करके आना, हेंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या लिख देना है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको करना क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि आपको जनरली सॉल्व करना है, कुछ आइडेंटिटी अगर लगे तो आपको जनरली उसको लगा देना है और नॉर्मली ब्रैकेट से ब्रैकेट या इस टाइप के मल्टीप्लाई करना है। हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको भी देख लो, सेकंड देख लो भैया क्या है। सेकंड भी और सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। भैया मेरा तो काम ये आपको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 6 माइनस माइनस 2x, इसको उठाकर इधर ले आना। जनरली आपको x की पावर 2 दिखेगी और x की पावर 2 दिखेगी मतलब ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको दोस्तों लास्ट में इसमें ये भी बताऊंगा कि हम जो जनरली सोल्व कर रहे हैं, आपको यदि डायरेक्ट सोल्व करना है तो डायरेक्ट सोल्व करने का एक तरीका बताऊंगा, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस टाइप से सिंपल वे में या 2 नंबर पे कैसे पूछेगा उस टाइप से अगर सोल्व करना हो तो कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, गिवन द इक्वेशंस, ये लिख दी हमने गिवन द इक्वेशन x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, और दे रखा है x माइनस 1 और दे रखा है x प्लस 3। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, तो सिंपल एक लॉजिक लगाना, यहाँ पर x की पावर कितनी 1, यहाँ पर x की पावर कितनी 1 और 1 कितना हो गया भैया 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में प्लस, पावर में मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी x और x मल्टीप्लाई में तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, जब x की पावर 2 इधर भी हो x की पावर 2 इधर भी तो क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, और दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बट सोल्व करके देखते हैं जनरल इसको, x का मल्टीप्लाई करो, सब ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, वही 9th वाली क्लास आपकी याद करो। सिंपल से मैं हमेशा बोलता हूं कि सपोज करो कि ये 2 जने हैं, कितने जने हैं 2 जने, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों ही वेरिएबल्स या दोनों ही को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी क्या करेंगे, इन दोनों का इस ब्रैकेट से क्या करने वाले हैं अपन मल्टीप्लाई। तो पहले x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये हो गया माइनस, फिर 2 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ देखो फिर x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिंपल तरीका यही है, एक स्टेप आपकी लगे तो लगने देना। x का पूरा मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया अपन ने x प्लस 3 से। सोल्व करो, x का x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, x का 1 से करा 1x, माइनस 2 का x से करा 2x, माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, x का अंदर मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर प्लस x का 3 से करा 3x, माइनस 1x माइनस प्लस माइनस का 3। अब यहां तक तो हर कोई बच्चा आ जाता है जनरली, मैं जब कॉपी चेक करता हूं देखता हूं कि यहां तक तो बच्चा कर लेता है, उसके बाद वो इतना कंफ्यूज हो जाता है क्या करना समझ में नहीं आता। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है कि पहले भैया एक जैसे वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ में कर लो, x वाली टर्म माइनस 2 में से प्लस 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 1x, बड़ा नंबर माइनस का 1x, माइनस 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का इसको उठा के इधर लाओ माइनस का, यहां देखना 3x में से 1x, ये x है ये भी x है, 3 में से 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2x प्लस का, बट प्लस का 2x इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, माइनस का 3 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। मैंने आपसे कहा था कि यदि एक जैसी टर्म हो तो उसको क्या करना है, जो भी उसकी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको करना है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, प्लस और माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। यहाँ देखो एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स वाली टर्म, माइनस 2 में से 1 गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो गया भैया माइनस का 3x, इधर आ जाओ
+3 में से 2 गया, कितना बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो जरा सोल्व करके। यहाँ पर हमने कुछ भी आइडेंटिटी यूज नहीं करी, नॉर्मली ब्रैकेट से ब्रैकेट को सोल्व किया है। यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं तो भैया x की पावर हाईएस्ट 1 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 1। 2 तो नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख देना दिस इज नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख देना है? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यदि कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जरूर इसको नोट करते जाना है, क्योंकि इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पे आपको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ क्या दे रखा है? गिवन द इक्वेशन करके लिखना है x माइनस 3 और ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x दे रखा है और दे रखा है x प्लस 5। फटाफट जल्दी से मेरे साथ स्पीड में फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना। x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना भैया, x से पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया भैया -3 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू पहले x से पूरे ब्रैकेट का, फिर 3 से पूरे ब्रैकेट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x का तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखो x से x का करा x स्क्वायर, x का 5 से करा, कितना हो गया 5x। सर आपने इसका शॉर्ट वाला तरीका नहीं बताया। कर सकते हो आप जनरली। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यों? क्योंकि 2 आ रहा है। 2 से x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2x स्क्वायर। x से x का मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर को उठा के इधर लाओ, कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर। बताओ 2 में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर। x स्क्वायर बच रहा है लास्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस टाइप से इसको सोल्व करके देखना है। क्या बताया फिर से देखना। 2x का x से मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, x का x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर। 2x को उठा के इधर लाए तो किसका हो गया माइनस का। 2x में से 1 गया, कितना बचेगा 1x स्क्वायर, और x की पावर कितनी आ रही है हाईएस्ट 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि बच रहा है 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। हम तो इसको जनरली पहले सोल्व करके देखते हैं। x से 2 का करा, कितना हो गया 2x स्क्वायर, x का प्लस 1 से करा 1x, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करो 6 से, माइनस प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू कहां कर रहे हो, इसको उठा के इधर लेकर आओ। x स्क्वायर आया माइनस का 5, इधर आया माइनस का 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सोल्व कर लो। ये रही x की टर्म, ये रही x की टर्म, सोल्व करते हैं भैया। 2x में से 1x स्क्वायर माइनस गया, कितना बचेगा 1x स्क्वायर। x वाली टर्म और x वाली टर्म। मैं हमेशा बोलता हूँ एक जैसी कैटेगरी वाले जब क्वेश्चन हो, एक जैसी कैटेगरी वाले आपके पास टर्म्स हो, उसमें प्लस माइनस जो भी करना है वो आइडेंटिटी आप कर सकते हो। माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया माइनस का 11 और प्लस का 1, मतलब -11 में से +1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10x। कितना बचा भैया माइनस का 10x। और देखते हैं कांस्टेंट टर्म में कितनी -3, तो -3 एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। जरा चेक करो तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है अपने पास 2, तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो और आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। एक दो क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे इसमें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये सोल्व आप करेंगे। अब 2x से x का मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। x से x का मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर वापस x स्क्वायर में से 2x माइनस करोगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये सेम टू सेम इसके जैसा होने वाला है, आपको सोल्व इसको करना है। ये नहीं था बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करना, ये आपका होमवर्क है। और जो होमवर्क कर रहे हैं उसको जरूर घर जाकर करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के देना मेरे को। चलो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है कि भैया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो 6 वाले क्वेश्चन को गिवन द इक्वेशन, ये लिख दिया भैया हमने। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। करें जल्दी सोल्व। इधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, यहाँ पर सारी टर्म्स अलग अलग है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है।
इधर हमारी आइडेंटिटी जरूर यूज होगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे भैया, तो देखो देख लो इसको कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भैया ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, नहीं याद होगे तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 2ab। करे सोल्व, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 3x प्लस 1 भी लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 4 हो गया 4 माइनस 2 2 जा 4 और ये हो गया x। सारी टर्मों को उठा करके पटक दो एलएचएस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का इधर आया तो प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4x इधर आया, तो भैया किसका हो गया, प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। देखे जरा सोल्व करके देखें जल्दी से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 3x और 4x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4 और 3 कितना हो गया भैया आपका 7x, ये हो गया 7x माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 से प्लस 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। जरा देखो तो क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख देना कि भैया इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है भैया, ये रहा, x प्लस 2 का होल क्यूब, ध्यान देना है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जनरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करें इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, सुनना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस नहीं है सर प्लस है, बिल्कुल प्लस है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला जनरली आपको याद है क्या, नहीं याद है तो याद रखना, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जनरली आपने ये फॉर्मूला अगर याद नहीं करा है तो अभी इसको लिख ले और इसको याद कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में काम देगा और इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन में आपको काम देने वाला है। इसके अलावा यदि आप इस टाइप का फॉर्मूला यूज करा, कभी आपने ये याद हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये भी इसका ही फॉर्मूला है। यहाँ पर हम जब 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म बन जाएगी, तो या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। हम फर्स्ट वाला लगाएंगे, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्या है अपने पास x स्क्वायर b प्लस b कितना अपने पास भैया 2, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 2 प्लस 3a कितना अपने पास x और b स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या होने वाला, इक्वल टू 2x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो 2x का अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2x, x की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 2x का x स्क्वायर से करा कितना हो गया 2x क्यूब माइनस ये रहा माइनस 2x का 1 से करा कितना हो गया भैया 2x। सोल्व कर लो इसको जल्दी से, जो जो टर्म दिख रही है आपको, x क्यूब लिखा हुआ है ये लिखा रहने दो, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज 3 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 3 जा कितना हो गया भैया 12 और कितना हो गया x 2x और कुछ दिख रहा है आपको इसमें, इन दोनों ही टर्मों को उठा करके एलएचएस में लेकर के आओ, 2x इधर आया तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा चेक करके देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बच्चे इस टाइप की स्टेप में जरूर अटकते हैं और उनको अटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एक जैसी कैटेगरी वाले आपको कहां दिख रहे हैं, एक्स क्यूब यहां पर है एक्स क्यूब यहां पर है, -2 में से 1 को माइनस करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
2 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 1x क्यूब। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के दिख रहा है क्या, देखो तो, और के दिख रहा है क्या, नहीं। इसको एज इट इज 6x स्क्वायर एज इट इज पुट कर दो। एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स ये भी एक्स, 2x और 12x कितना हो गया भैया 14x। फिर क्या बच रहा है आपके पास 8, 8 8 8 कांस्टेंट टर्म को दिख रही है क्या, नहीं। ये हो गया आपका 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा चेक करके देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सर x की पावर हमको 2 दिख रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। होना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है यहाँ पर 3, और मैंने आपसे कहा कि x की पावर 2 के अलावा यदि आपको 3 दिख जाए या 1 दिख जाए, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लिख देना कि भैया इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो सेम एज इट इज है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, गिवन द इक्वेशन, और दे रखा है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और साथ में है माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, और दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। मुझे जहां तक लग रहा है आपको है ना, यहाँ पर सारे फॉर्मूले यूज करने को आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर x वाली क्यूब वाली टर्म है, कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर है, x है कांस्टेंट टर्म है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो जरा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी हमने प्लस वाला फॉर्मूला देखा है, ये अगर आप याद करके चलते हैं, इसी फॉर्मूले के बेस पर आप माइनस वाला भी बना सकते हो। यदि यहाँ पर माइनस है तो बाकी की जो बीच वाली जो टर्म दिख रही है इसको क्या कर दो माइनस, बाकी हाइट और साइड वाली क्या रहने दो प्लस। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होने वाला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यदि बीच में माइनस है तो बीच वाले दो टर्म माइनस रहेगी, बाकी हाइट और साइड वाली टर्म कैसे रहने वाली, पॉजिटिव। तो भैया सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस 4x स्क्वायर भी लिखा हुआ है माइनस x प्लस 1 एज इट इज लिखा रहने दो। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होने वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a, a बोले तो x स्क्वायर, b बोले तो 2 प्लस 3a, a बोले तो x और b बोले तो 2 का स्क्वायर। टर्म दिख रही है भैया आपको, 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस x प्लस 1 एज इट इज। इसको सोल्व करते हैं पहले एक टर्म, एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया भैया 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो गया 12x। सारी की सारी टर्मों को उठा करके इस साइड लेकर के आओ। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हो, बट एक स्टेप बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन गलत होने से अच्छा है कि एक स्टेप वहां पर ज्यादा लिखी जाए। तो क्या करना देखना, एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस का इधर आए तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 8 इधर आए तो प्लस का, माइनस का 6 इधर आए तो प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12 इधर आए तो प्लस का इधर आए तो माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्योंकि हम सारी की सारी LHS वाली टर्म को उठा करके ले आए, हम RHS वाली टर्म को उठा करके ले आए हम LHS में। सोल्व करें तो कैटेगरी वाले देखो भैया, एक जैसी कैटेगरी वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा 2x स्क्वायर। यहां देख लो x वाली टर्म 12 और यहाँ x वाली 12, माइनस माइनस प्लस 1 और 12 कितना हो गया 13x। और आगे बढ़ो, क्या बच रहा है क्या अपने पास, कांस्टेंट 8 और 1, 8 और 1 कितना हो गया अपने पास 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा देखो तो भैया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2 और x की यदि हाईएस्ट पावर 2 आएगा मतलब इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो तो एक जनरली सिर्फ हमको ये पहचान करना है, मतलब अभी तो हमने एक पहला पड़ाव पार करा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करना है। यदि वो अपनी शक्ल बदल के भी आ जाए कि भैया हाँ मेरे देखो शक्ल आपको ऐसी दिख रही है, क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूं या नहीं, तो उसकी शक्ल को अच्छे से पहचान लेना है।
है ना। ये इसलिए मैथ्स हमको ये भी सिखाता है कि किसी के चेहरे के अंदर यदि दूसरा चेहरा छुपा है तो उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड पर। लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे हम इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक सिचुएशन जो भी होने वाली है हमारे पास, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होने वाली है उसको हम क्वाड्रेटिक पैटर्न पर सोल्व करेंगे। बट यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना कहा है उसने कि आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरने का नहीं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या दे रखा है इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाला आए उसको टुकड़े में बांट दो। बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका क्या दे रखा है उन्होंने एरिया, कितना दे रखा है ये। फिर उसने कहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसकी जो ये लेंथ है ये इसकी ब्रीथ से ट्वाइस तो है ही सही, साथ में 1 मोर देन है, मतलब ये लेंथ ब्रीथ की डबल होने के साथ साथ एक ज्यादा है। क्लियर हुआ कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ से डबल तो है, साथ में 1 और मोर देन है। ठीक है, हम इसको और अच्छे से क्लियर करके समझते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छे से इसको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में हम इसको क्या करना है, सोल्व करें। कैसे आप लिख करके आओगे बोर्ड में। तो रेक्टेंगुलर तो सबको पता है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है। ये है आपका रेक्टेंगल जिसको हम बोलते हैं आयत। नॉर्मली हमारा जो पार्क वगैरह जो टाइप के होते हैं, गार्डन वगैरह, खेत वगैरह, तो उसने कहा है कि आपके पास क्या यहाँ पर एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर है। सपोज कर लो कि ये ए बी सी और ये क्या आपके पास डी। उसने कहा इस पूरे प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है, तो वो है आपका 528। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, मान लिया। और आगे क्या बोल रहा है? और आगे वो बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ से। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं छोटी सी, आपको समझने लायक है। वो ये है कि जनरली मेरे को कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x एक ही वेरिएबल सपोज करते हैं, x और y दो क्यों सपोज नहीं कर सकते? ये आपको क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं आया तो शायद हो सकता है चैप्टर पूरा करने के बाद आए। तो मैं अभी से आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल इसलिए सपोज करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स अगर हो गए तो आपको दो चीजें फाइंड करना होगी और दो कंडीशन वो देगा नहीं। दूसरी चीज, दो कंडीशन आपको दिख भी जाएगी तो वहां पर एक प्रोडक्ट वाली कंडीशन जरूर देगा। वो कौन सी कंडीशन देगा भैया? प्रोडक्ट वाली। और यदि प्रोडक्ट वाली कंडीशन आ गई तो वहां गलती से भी आप x और y वाला सपोज करके मत चलना। आंसर तो ला सकते हो बट x और y वहां पर आपको सपोज नहीं करना है यदि प्रोडक्ट वाली कंडीशन दी हो। तो हम देखो यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन को तो बोल रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रीथ से डबल होने के साथ एक ज्यादा है, मतलब लेंथ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? ब्रीथ पर। तो हम इसकी ब्रीथ सपोज करेंगे x। क्या सपोज करेंगे? x। तो ऑटोमेटिक वो बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी ब्रीथ से ट्वाइस, इसकी ब्रीथ क्या सपोज करेंगे? x। तो लेंथ क्या है उसकी? ब्रीथ से ट्वाइस प्लस 1 मोर देन है, तो ये हो गया आपका 1 मोर देन। तो आपने क्या करा? हमने सबसे पहले सपोज करा लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट, क्या सपोज करा हमने? bx एंड लेंथ। तो लेंथ क्या होने वाली है? तो लेंथ हमने कहा था कि उसकी ब्रीथ से डबल, ये उसकी ब्रीथ से डबल प्लस 1 क्या होने वाली है? मोर देन। तो ये होगा 2x प्लस 1। तो ये तो हो गया आपके पास b बोले तो ब्रीथ, और ये हो गया आपके पास लेंथ बोले तो l। इसका यूज कहां होगा? तो उसने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन की बात भी सपोज कर मान लो भैया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था कि जो एरिया है इसका, क्या दे रखा है उसने? एरिया ऑफ द प्लॉट वो कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर लगा देना ये भैया यूनिट। तो सर इसमें क्या काम है हमारा? लेंथ और ब्रीथ का क्या काम है? तो भैया बचपन वाला फॉर्मूला याद करो
कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू कितना होता है 528। लेंथ कितनी है आपके पास, तो लेंथ है आपके पास 2x प्लस 1, ये हो गया। ब्रीथ कितनी है आपके पास, x इज इक्वल टू कितना हो गया 528। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, नहीं बनी, बनाओ। x का अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2x स्क्वायर, x से 1 का क्या, कितना हो गया 1x। 528 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या आ रही है, यदि मेरी बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना करके छोड़ देना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना करके इसको छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। तो जनरली हमने क्या करा, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम थी, उसमें हमने वेरिएबल सपोज करे और हमने उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या कर दिया, हमने उसको चेंज। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन पर चलो भैया, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर इस छोटे से वर्ड में अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हम फाइंड बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसने हमसे कहा कंसेक्यूटिव नंबर। क्या कहा उसने कि भैया कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं भैया क्रमागत। क्या बोलते हैं, क्रमागत। इसका मतलब क्या, क्रम से आने वाले। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। क्रम से आने वाले मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है भैया जिन नंबर के बीच में डिफरेंस 1 हो। जैसे कि मैंने कह दिया कि 7 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। मैंने बोल दिया भैया 40 41, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। मैंने बोल दिया सर 101 और 102, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। इसके बाद 103 आएगा, ये हो गया 1 का डिफरेंस। तो जितने भी नंबर्स हो उनके बीच में यदि डिफरेंस 1 हो तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, अपने कंसेक्यूटिव नंबर। उसने कितने नंबर का कहा था हमको उसने कहा था कि 2 नंबर सपोज करो। सपोज कर लो कि पहला नंबर 10 है। सपोज कर लो क्या जा रहा है, पहला नंबर क्या है 10, दूसरा नंबर क्या होगा 11। तो क्या मैं इसको 10 तो 10 लिखा, क्या 11 को मैं 10 प्लस 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो सोचो कि यदि पहला नंबर x होता, पहला नंबर क्या होता x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि हमको तो नंबर पता नहीं है। तो पहला नंबर क्या होने वाला आपका x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव जब भी आपसे कहा जाए मतलब x और x प्लस 1 आपको क्या करना है, नंबर लेना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दो कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करना है, तो हम सपोज करेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा भैया b। पहला हो जाएगा x एंड दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर, पहला हो गया आपका x और दूसरा क्या हो गया दोस्तों आपका x प्लस 1। करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा प्रोडक्ट। क्या कहा उसने, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 306। कितना आ रहा है 306, मतलब दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 306। कितना हो रहा है दोस्तों 306। ये हमने कर दिया पुट, कर दो अंदर मल्टीप्लाई। x का x से करा x स्क्वायर प्लस x का 1 से करा 1x। 306 प्लस का इस साइड आए तो किसका हो गया भैया माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसी को अपने क्या करना है, शो करना है। बस आपका क्वेश्चन ये खत्म हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको सिर्फ अभी वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, बस ला करके पटक दो। इसको सोल्व करने का काम हम सेकंड वाली एक्सरसाइज करेंगे, उसमें करेंगे। ये सब संभाल के रखना आप है ना, आप जो नोट कर रहे हो इसके आगे थोड़े सा पेज छोड़ करके क्वेश्चन को सोल्व भी हम करेंगे बाद में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें तो कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर इसमें एक्स और वाई क्यों सपोज नहीं करा, जैसे कि हमने थर्ड वाले चैप्टर में करे थे, लीनियर वाले चैप्टर में।
तो हम देखते हैं क्यों ऐसा नहीं करता। मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट आ जाए मतलब वहां पर ऐसा नहीं करना है कि x और y सपोज कर लो। तो भैया पहला रोहन्स मदर्स एज, क्या बोला उन्होंने कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की मम्मी है, क्या बोल रहा है वो, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। कितनी साल बड़ी है? 26 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या बोला उन्होंने, 3 ईयर फ्रॉम, 3 साल के बाद, नाउ विल बी 360। समझ में आया क्वेश्चन? रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है और 3 साल के बाद उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 360। वी वुड लुक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हम चाहते हैं कि रोहन की प्रेजेंट हमारे पास आ जाए। हम दोनों ही फाइंड कर सकते हैं, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज हम बता देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे रोहन की एज, क्योंकि रोहन की एज को हमको फाइंड करना है। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, कौन सी एज पूछी उन्होंने, प्रेजेंट एज, क्या हो जाएगी अपने लिए x। लेकिन रोहन की यदि प्रेजेंट एज x है, सपोज करो कि रोहन की अभी 10 साल एज होगी, तो उसकी मम्मी की कितनी होगी, तो भैया उसमें क्या कर दो 26 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 36। लेकिन हमने क्या सपोज करा है, रोहन की प्रेजेंट एज को x, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रोहन्स मदर्स एज, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी भैया, x प्लस 26। सुनना है, रोहन की प्रेजेंट एज हो गई x, रोहन की मम्मी की प्रेजेंट हो गई एज, क्या हो गई x प्लस 26। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 3 ईयर फ्रॉम, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद की पिक्चर। तो रोहन तो बड़ा होगा, साथ में उसकी मम्मी भी बड़ी होगी। तो देखो यहां पर रोहन्स एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज होगी, यहां पर थी x, इसमें 3 ईयर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो भैया उसकी मदर्स एज कितनी हो जाएगी अपने पास, उसकी मम्मी की एज भी बढ़ेगी, कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास x प्लस 26 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। प्रेजेंट में 3 प्लस करना है क्योंकि 3 साल बाद की पिक्चर बता रहे हैं। x प्लस 26 से था, ये प्रेजेंट एज थी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस, उसमें प्लस और 3 हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया x प्लस 26 और 3 कितना हो गया आपके पास 29। चलते हैं हम वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कहां चलते हैं, क्वेश्चन में। उसने कहा था, क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे कहा 3 साल के बाद दोनों की प्रेजेंट एज का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, 3 साल के बाद रोहन और 3 साल के बाद उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज का मतलब जो एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 360 होगा। कितना होगा दोस्तों 360। बस देखो वही कंडीशन आ गई, ब्रैकेट से ब्रैकेट सोल्व करने वाली, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दो, तो x का मल्टीप्लाई x पूरे ब्रैकेट से कर दिया अपन ने 29, 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दो तो हमने 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 360। सोल्व कर लो इसको, x का मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर प्लस x का 29 से करा कितना हो गया 29x, फिर और साथ में आगे देखो इसमें 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा 3x प्लस 3 9 27, कैरी ऑन 2, 3 2 6 और 2 कितना हो गया भैया आपके पास 8, 87 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। क्या इक्वेशन बन गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, नहीं बनी। बनाओ इसको, एक्स स्क्वायर वाली टर्म अकेली है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दी हमने, 29 प्लस 30 29 और प्लस कितना हो गया अपने पास 3, तो 3 और 29 कितना हो गया आपके पास भैया, हो गया आपके पास 32x, हो जान दो। और आगे बढ़ो, 360 प्लस का इस साइड आए तो माइनस का, देखो 87 माइनस कितना हो गया 360, 360 में से 87 को माइनस करो, कर दो माइनस भैया, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, और तो और 15 में से कितना बचेगा अपने पास 7, और इधर कितना बचेगा अपने पास 2, कितना हो गया 273 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जरा देखो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म और साथ में आपके पास आगे कांस्टेंट टर्म, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों सोल्व। एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम और बच रही है, उसको भी हम जल्दी से फटाफट क्या कर देते हैं सोल्व किए देते हैं।
और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको बहुत सारी चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि वर्ड प्रॉब्लम वाकई ऐसी भी हो सकती है। तो बिल्कुल देखना, लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है। सपोज करो कि आपके आसपास लगभग 500 किलोमीटर के आसपास कोई सा एक बड़ा सा शहर है, वहां पर आपके शहर से ट्रेन जा रही है। तो यहाँ पर 480 किलोमीटर डिस्टेंस है लगभग उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, एक जैसी स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज, क्या बोल रहा है वो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कम कर रहा है। वो बोल रहा है कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से पहले ट्रेन चल रही थी, जो भी टाइम लग रहा था हमको नहीं पता, लेकिन यदि आप वहां पर उसकी स्पीड को क्या कर देते हो, कम कर देते हो, कितना कम कर देते हो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो भी स्पीड थी, मान लो 40 थी कि 100 थी कि 80 थी, जो भी थी, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको क्या कर देना, कम। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। सिंपल सी बात है कि जब हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगना ही है। तो हमको क्या करना है भैया, ट्रेन की स्पीड क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। सपोज करो कि आपके पास शहर ए है, आपको शहर जाना है बी। यहां से आपकी ट्रेन क्या हो रही है भैया, स्टार्ट हो रही है। यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई, एक जैसी स्पीड चल रही है। मान लो सपोज करो कि आपकी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। बी शहर जाना है 500 किलोमीटर, सपोज कर लो, हमको तो कितना दे रखा उसने, 480, तो 480 लो कि भैया 480 किलोमीटर दूर अपना शहर है, एक जैसी स्पीड से जा रही थी। मान लो सपोज करो कि उसको टोटल कितने टाइम लगा होगा, 80 की स्पीड से जा रहे होगी तो आप इसको डिवाइड कर देना। सपोज करो कि आपको, मैं भी जनरली है ना ऐसे टाइम ले रहा हूं, मान लो 8 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे यहां से यहां तक जाने में। अगर सपोज करो कि हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, अब हमको वापस ए टू बी ही जाना है, बट मैंने स्पीड और कम कर दी। कितना कम कर दी, तो मैंने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम करी, मतलब मैंने 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी। सिंपल सी बात है कि अब हम ए से बी तक जाएंगे, हमको टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे वो ज्यादा लग रहे हैं, मतलब हमको 11 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 11 घंटे। उसका कहना ऐसा है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सिर्फ आपको स्पीड कम करना है। स्पीड जैसे आपने कम करी तो टाइम ज्यादा लग गया। चेंज कौन हो रहा है, टाइम। पहले टाइम कम लग रहा था, बाद में क्या लग रहा है, ज्यादा। तो हमको फाइंड करना है स्पीड। क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 4। जो हमको फाइंड करना होता है उसको सपोज कर लो, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा भैया, x किलोमीटर पर आवर। हमको नहीं पता स्पीड क्या है, हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है अपने को, तो भैया हमको टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कितनी अपने पास, 480 किलोमीटर। कितनी अपने पास, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपको छोटा सा बचपन में आपने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भैया स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद आया, मैं याद दिला देता हूं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर इसका क्या यूज है यहाँ पर, बिल्कुल इसका यूज होने वाला है। यदि मैं टाइम को उठा के इधर पटक दूं तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया आपके पास, स्पीड। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज। जरा ध्यान देना है आपने। तो देखो टाइम दिख रखना, तो फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो टाइम हम सपोज कर रहे हैं कि पहला टाइम अपने को लग रहा है t1 सपोज कर लेना है इसको। पहला टाइम लग रहा है t1 इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी करना है आपको, 480 किलोमीटर कवर करना है। स्पीड क्या है आपकी ट्रेन की अभी x, समझ रहे हो। पहला जो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देना तो दे देना, भले नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। चलते सेकंड कंडीशन पर। यदि हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं, है ना, तो क्वेश्चन में क्या लिखा उसने कि इफ द स्पीड हैड बीन, या लिख देना, इफ द स्पीड हैड बीन लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड उसकी कम की जाती है। अभी स्पीड क्या थी,
अभी स्पीड क्या थी उसकी x, 8 किलोमीटर क्या करना है आप लोग कम। तो नाउ यहां पर जो हमारे पास स्पीड होने वाली है वो क्या होगी, x माइनस एट, होगी कि नहीं होगी। मैं आपको बता देती 80 हो, 8 कम कर दो 72, 100 हो 8 कम कर दो कितना हो जाएगा 92, 108 हो 8 कम कर दो कितना हो जाएगा 100, x हो तो x माइनस क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी नई स्पीड आ गई है। नई स्पीड आने से ये हुआ कि आपका जो टाइम था, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम चेंज हो गया। टाइम टू कितना हो रहा है, t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है तो 480 रहेगा अपॉन स्पीड क्या हो गया आपकी x माइनस एट, टाइम चेंज हो रहा है। पहले कम समय लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है। तो ये हो गया आपका सेकंड समय कितना हो गया t2 इज इक्वल टू। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखना है क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, यदि हम क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा कि बाद में जो समय लग रहा था वो पहले वाले समय से ज्यादा लग रहा है, मतलब T2 जो है वो T1 से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। कितने घंटे का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो बाद वाले समय और पहले वाले समय में कितने घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे का। तो देखो 3 हो गया। या यूं भी कर सकते हो इसको कि भैया आपका जो बाद वाला जो समय लग रहा है वो पहले वाले समय से 3 घंटे क्या लग रहे हैं, ज्यादा। तो भी आपकी कंडीशन यहां पर ही आ जाएगी, अटकेगी। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया 3। T2 कितना है आपका, तो ये है आपका 480 माइनस अपॉन x माइनस एट माइनस T1 कितना है आपका 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सोल्व करें इसको। तो देखो इसके अपोन में और इसके अपोन में क्या है, x, इधर क्या x माइनस एट, एलसीएम ले लो दोनों का एलसीएम लेते हैं। x और x माइनस एट का एलसीएम ले कितना है अपने पास, x माइनस एट इंटू कितना हो गया x। हम जब भी एलसीएम लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो x का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया आपके पास 480x माइनस 480 तो लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, x माइनस एट का मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सोल्व करो इसको। तो जैसे हम सोल्व करा 480 तो लिखा हुआ है, लिखा रहने दिया, माइनस 480 से अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 480x माइनस माइनस प्लस 8 का मल्टीप्लाई करो 800 8 8 जा 64 कैरी ऑन 6 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 अपॉन कितना हो गया x के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, x के अंदर मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 8x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 3। और सोल्व कर लो इसको, साथ में लिखते जाना है। 480x प्लस का 480x माइनस का दोनों कैंसिल, खत्म कर दो यहीं इसको। कितना बचेगा अपने पास 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर को उठा के उधर के लेके जाओ, तो इसको भी अभी उधर ही पटक दो अभी सही। तो ये उधर गया, देखो कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इस पे ध्यान देना। अंदर मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 कितना हो गया दोस्तों भैया 24x। इधर कितना है 3840 लिखा रहने दो। अब आ गया है टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जमाने का। सबसे पहले 3x स्क्वायर लिखा रहने दो, ये लिखा हुआ है, माइनस 24x लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। ये प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो। 3 से डिवाइड करा एक्स स्क्वायर 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा 3 8 जा 24 और 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है कि भैया जैसे उसने ट्रेन की स्पीड दे रखी थी, हमने उसको सपोज करा t1 उसका टाइम आया, दूसरे हमने स्पीड कम करी उसका t2 टाइम आया, दोनों में टाइम का जो डिफरेंस था वो कितना आया अपने पास, तो वो आया अपने पास 3 घंटे का। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके हमको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली सोल्व करते हैं उस टाइप से उसको सोल्व करना है और आपके क्या पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज थी वो तो क्या हो गई एकदम कंप्लीट, क्या हो गई भैया कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे एक नए वीडियो के लिए। तो बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस पर। जय हिंद।